रोल है, क्योंकि मेरी भी हमेशा मैं बात करता हूँ ऑनरशिप की। पाकिस्तान की तो ऑनरशिप हमारे पास है और होनी चाहिए, और जब तक हम वापस नहीं जाते तब तक हमें हमारे पास पाकिस्तान की ऑनरशिप है। लेकिन ये जो कराची की जो ऑनरशिप है ये हम सब ने लेनी है, तो ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं यहाँ कराची का नहीं हूँ, लेकिन मैं यहीं पला बड़ा हूँ, और जब जब कराची का नाम आता है तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं कराची के लिए कुछ कर सकूँ। मेरी सोच यही होती है, मैं बहुत ज़्यादा सपने लेनी है, तो ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं यहाँ कराची का नहीं हूँ, लेकिन मैं यहीं पला बड़ा हूँ, और जब जब कराची का नाम आता है तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं कराची के लिए कुछ कर सकूँ। मेरी सोच यही होती है, मैं बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन तो नहीं कर सका जब से मैं रिटायर हूँ कराची के लिए, लेकिन मेरी सोच हमेशा ये होती है कि जब जब मुझे मौका मिलेगा मैं ज़रूर कराची के लिए कुछ ना कुछ करूँ। और मुझे लगता है कि हमें बहुत कुछ करना चाहिए कराची के लिए। जब हम करेंगे, अपने घर के लिए करेंगे, तो पूरा पाकिस्तान जो हमारा घर है उसका भी बहुत अच्छा हो। यहाँ पे ऑनर्स बैठे हुए हैं, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे मैंने बात की कि ऑनरशिप हमें लेनी है, कुछ हमसे हो सकता है कि कुछ जो हमारी जो एक्सपेक्टेशन है वो हम एक दूसरे को वो फुलफिल ना कर सके, लेकिन जब आप अपने घर में होते हो तो आपने कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़े, तो हम भी कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे और आपको भी करने पड़ेंगे अगर हम चाहते हैं कि कराची प्रीमियर लीग जो है आगे जाए और रेगुलर बेसिस पे हो। क्योंकि पहले भी एक दफ़ा हो चुकी है, फिर कोई मसले मसाइल हुए, कोई एनर्जीज के मसले हुए, तो मैं ये चाहूँगा कि इस दफ़ा हम एक दूसरे को थोड़ा सा इग्नोर करें, मूव फॉरवर्ड करें। बहुत कुछ करना चाह रहे हैं और इंशाल्लाह कोशिश ये करेंगे कि ये एनओसी हमारे पास अगले 5, 10, 15 साल के लिए हो, ताकि हम रेगुलर बेसिस पे कर सकें। और जो हमारी ख्वाहिशात हैं, तो खासतौर पर कराची के लिए कि जो हम एक बात करते हैं, ग्रास रूट की बात करते हैं, क्लब क्रिकेट की बात करते हैं, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद है कि यहाँ पे क्लब क्रिकेट के प्लेयर जो हैं वो उनको मौके मिलेंगे, उनको प्रमोशन मिलेगी। और मेरे ख्याल से अगर इसी सोच के साथ हम ये आगे चलेंगे तो बहुत कुछ होगा। स्पॉन्सरशिप की बहुत ज़रूरत है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लाखों करोड़ों में होने चाहिए, जिसका जो भी कंट्रीब्यूशन हो सके वो करें। ज़रूरी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा स्पॉन्सरशिप करें, आएँ जिसकी भी जो प्रोडक्ट हैं वो प्रोडक्ट आगे लेके आएँ। ज़रूरी नहीं कि बहुत सारे पैसे आप दें, बहुत सारे एंडोर्समेंट करें, लेकिन एटलीस्ट जो जिसके पास जो भी वो कर सकता है वो आए। और मैंने वो दौर देखा है जब ईदी साहब ने आवाज़ लगाई और तो ये पूरा कराची और पूरा पाकिस्तान पर उनके साथ खड़ा हो। तो हम आज फिर कराची के लिए हम यहाँ खड़े हुए, और ये जो लीग होने जा रही है, बेशक इस दफ़ा इसमें कोई इतना ज़्यादा हम एंटरटेनमेंट या इस तरह के और प्लान नहीं ला सकेंगे, लेकिन हमारे पास ये जो मेरी सोच है, हमारी सोच है, हम ये चाह रहे हैं कि हम इसमें से आगे जाके फर्स्ट क्लास के जो क्रिकेटर्स हैं, प्लेयर्स हैं, जो जिनको बाज़ बार ज़रूरत पड़ जाती है, तो हम बेनिफिशरीज का भी करेंगे इस तरह। मेरे पास तो बहुत सारे प्लान है, लेकिन बस वही है कि इंशाल्लाह अगर हम सब मिल के मीडिया और जो हमारे ऑनर्स हैं टीम्स के, और जो हमारी जो कमेटी है, जो हमारे मेंबरान हैं, अगर हम सब एक साथ होकर चले और थोड़ा सा अपने आप से निकल के इस टीम के लिए, इस केपीएल के लिए, इस कराची के लिए हम बहुत सारा कुछ अचीव कर सकते हैं। एंड में फिर आप सबका बहुत शुक्रिया, मोहित भाई ने सबका ऑलमोस्ट थैंक यू कर दिया है। यहाँ पे इरफान भाई बैठे, अली भाई बैठे, बड़े अरसे बाद मिले, मैं इसलिए स्पेशल इनका थैंक यू अदा करूँगा कि बहुत अरसे बाद मुझे मिले हैं। और इस तरह के इवेंट्स में मैंने को फर्स्ट टाइम देखा, तो अली भाई और सब भाई ये मेरे लिए इरफान भाई मेरे लिए ऑनर है कि आप दोनों यहाँ पे आए हैं, तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इंडियन में बेस्ट ऑफ लक आप सबको। और इंशाल्लाह जो हम एक बात कर रहे थे कि हम इसको टेलीकास्ट करने लगे हैं, तो इंशाल्लाह जियो सुपर पे यार भाई आपकी परमिशन से, अगर आप परमिशन दें तो जियो सुपर पे इंशाल्लाह कोशिश हमारी पूरी है कि इंशाल्लाह हम हर मैच जो है वो लाइव टेलीकास्ट करें, और वो जो माइलेजेस हैं वो हमें भी मिले, जियो को भी मिले, हम सबको मिले और पूरे कराची को मिले। इंशाल्लाह इस सोच के साथ हम चलेंगे, क्योंकि सबसे पहले लोग सोचते हैं और फिर वो अचीव करते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर हम ये सोच लें कि हम इस तरह हमने जाना है, तो हम इंशाल्लाह बहुत सारे वंडर्स कर सकते हैं इस कराची के लिए, इस पाकिस्तान के लिए, इस केपीएल के लिए और इस पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। क्योंकि हमें लगता है कि इसमें हम सबका पार्ट होना चाहिए, तो जहाँ जहाँ जिसको मौका मिले वो पार्ट करें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सिंध को फायदा होगा, कराची को फायदा होगा। ये कौन सी क्रिकेट की प्रमोशन है, कैसे होगी? देखिए ये इसमें मैं आप क्या कह सकता कि ये तो जो उनके ऑर्गेनाइजर हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि सिर्फ की बात कर रहे हैं। जैसे मैं अब यहाँ मलिर की, कोरंगी की, लांडी की बात कर रहा हूँ, तो मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि जो लांडी के ऑनर्स बैठे हुए हैं, तो जो लांडी के जो प्लेयर्स हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे वहीं के हों, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ कराची के प्लेयर्स, लेकिन एटलीस्ट 60 से 70% वहाँ के इलाके के प्लेयर्स होने चाहिए। इसी तरह अगर आपको याद हो, जो पहला पाकिस्तान कप हुआ था जिसमें कंट्रोवर्सी भी हुई, तो याद मेरे को बहुत पता है
कि कंट्रोवर्सी हो गई थी। अगर उस पर जाएँ तो उस वक्त मैं यूबीएल के लिए खेलता था। नदीम खान हमारे स्पोर्ट्स इंचार्ज थे, वो मैनेजर थे, वो एक लिस्ट आई थी मेरे पास, और हमारे फास्ट बॉलर जो ताहिर भाई के जो बड़े भाई हैं, जो भी हैं, उमर भाई मेरे कोच थे, और मैं यूबीएल का कैप्टन था, और हमने बड़ी अच्छी टीम बनाई थी। जब मेरे पास वो लिस्ट आई तो उसमें कबीर खान और अब्दुलरहमान भाई थे जो पेशावर के, और मुझे लगा कि देखिए ये है पेशावर के, ये टीमें एक लाहौर की बनी हुई है, एक कराची की टीम बनी हुई है, इन्होंने इनको किसी ने लेना तो नहीं है। जबकि मुझ पे बड़ा प्रेशर था कि मैं नदीम खान को लेता और उमर भाई को लेता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। और फिर जब उस टीम की बात करें तो उसमें 70-80% पेशावर के प्लेयर्स खेले थे। तो मेरे ख्याल से देखिए ये सोच होती है, ये तो इसलिए आप सिंध प्रीमियर लीग को ये सोचना चाहिए कि उन्होंने अगर सिंध की बात की है, सिंध की प्लेटफॉर्म पे बात कर रहे हैं, तो क्या होना चाहिए। मैं उनको ये सब सजेशन ही दे सकता हूँ, बाकी उनकी अपनी एक सोच है कि अगर वो बार करा रहे हैं, आप वो क्यों बार करा रहे हैं, ये तो उनसे बैठ के अगर मैं भी प्रेस में बैठ के आप उनसे बात करूँगा, मुझे बुलाएगा जरूर, मैं उनसे सवाल करूँगा कि ये हम कौन से सिंध की और कौन से कराची की बात कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल कराची की प्लेयर होना चाहिए, लेकिन कम से कम एटलीस्ट कराची को फायदा होना चाहिए। तो ये जो हमें आज बैठे हुए हैं, मेरे ख्याल से देखिए हम कुछ अचीव नहीं करेंगे, हम बेशक बहुत बड़ा बिजनेस कर लें, बहुत कुछ कर ले, लेकिन हम कराची के प्लेयर्स को मौका नहीं दे सके। और ये जो अभी बातें हो रही हैं कि जो 10 जो है ना एथलीट निकलेंगे, उस पर मैं उसको कोचिंग करूँगा, मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करूँगा। तो ये हमने अचीव करना है। मैं आज अपनी क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, मैं अगर आज ये यूनुस खान बैठे हैं 10,000 रन है, तो उसमें सबसे पहले मेरा जो पहला क्लब था स्टील टाउन जिमखाना, अलदी जिमखाना, और उसके बाद मलिर जिमखाना का बहुत बड़ा हाथ है। इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि कराची के जितने प्लेयर्स हैं और कराची की जो ऑनरशिप हमने लेनी है, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि सिंध प्रीमियर लीग सिंध में होनी चाहिए, और उसमें जो सिंध की जो हमें हमेशा यहाँ सिंध में प्रॉब्लम होती है, मैं भी जब इंटीरियर से जाता हूँ हमेशा से मुझे ये बात कहते हैं, वो सब ये कहते हैं कि शायद सिंध सिर्फ कराची या हैदराबाद है। ऐसा नहीं है, देखिए सिंध सक्कर भी है, सिंध लाड़काना भी है, और नवाब शाह भी है। तो मेरे ख्याल से वहाँ के प्लेयर्स को जो है ना बहुत आगे आना चाहिए, और सिर्फ शाहनवाज दानी या वज़ायद के उसमें नहीं आना चाहिए, और भी और से प्लेयर आना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये हमें इसको डिसाइड करना है। जबकि अगर कराची की हम बात करें तो फिर कराची को पहले क्यों करना चाहिए। सुबैर नज़ीर साहब, वो एक तरफ हो जाएंगे तो वज़ीर दाखिला रहे या फिर पीसीबी के चेयरमैन रहे, तो आपका क्या इंस्टांस है, आपका क्या मौक़िफ़ है? वाकई इसी तरह होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बहुत बुरी हालत में है, बहुत बुरी कंडीशन में है। पहले तो आपने जो एनएसटी की बात की, तो देखिए इंडिविजुअल होता है हर जगह पे, हर प्लेयर को जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का प्लेयर है उसको खुद एनओसी लेनी होती है। हमारी बड़ी ख्वाहिश है कि हमारे पास फर्स्ट क्लास के इसमें प्लेयर्स हों, और साथ में पाकिस्तान के प्लेयर्स भी हों। तो ये तो उनका अपना एक इंडिविजुअल, क्योंकि हर जगह ऐसे होता है, आप इंडिविजुअल किसी भी लीग खेलने जाते हो, इवन कोई भी लीग के अलावा आप जो भी डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में जाते हो, जैसे हम इंग्लैंड गए या ऑस्ट्रेलिया गए, तो हमने भी एनओसी खुद पीसीबी से जो है ना पीसीबी से ना जो है ना एनओसी ली। उसके बाद कि जहाँ नकवी साहब की बात है, देखो कोशिश वो जरूर करें, क्योंकि मैं खुद उनके साथ रहा पिछले 2-3 महीने में, बहुत क्लोज रहा, मैं बिल्कुल डायरेक्ट रहा उनके साथ। तो वो बहुत कोशिश कर रहे हैं, और मैंने इससे अच्छा आदमी नहीं देखा भाई, जिस तरह उन्होंने मुझे मैसेजेस किए, जैसे मुझे कॉल करके मिन्नतें की हैं हमने एक दूसरे की। मैं सिर्फ उनकी बात नहीं करूँगा कि उन्होंने मिन्नतें की, मैंने भी उनकी मिन्नतें की। तो देखिए वो चाह रहे हैं बहुत कुछ करना, लेकिन देखिए उनको भी अंडरस्टैंड करना है कि हमेशा जब बहुत सारे बादशाहों का जो वो फेल होते हैं या फॉल होते हैं उनका, तो उनके आजू बाजू लोग थोड़ा सा उनके साथ कुछ ना कुछ जो है ना वो काम करते थे। तो उनको भी समझना चाहिए कि जो मेरी टीम में है वो कैसे लोग होने चाहिए। तो मेरे ख्याल से उनको एक अच्छी टीम की ज़रूरत है जो उनको सही गाइड करे। अब मैं ये देख रहा हूँ कि वो कभी सेलेक्टर्स कुछ होते हैं, कभी कोचेस कुछ हो जाते हैं, तो मेरे ख्याल से ये थोड़ी सी प्लानिंग की ज़रूरत है, और उसमें उनकी नीयत पे शक नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं खुद उनके साथ बहुत क्लोज रहा हूँ। अब मैं रिव्यू कर रहा हूँ, लेकिन इससे पहले मैंने कोई बात कहीं भी नहीं की। तो वो ये चाह रहे हैं कि कुछ ना कुछ बेहतर हो जाए। देखिए जहाँ तक ये चैंपियंस लीग्स की बात, ये जो अभी टूर्नामेंट हो रहा है, तो ये अच्छी बात है। देखिए क्रिकेट होनी चाहिए, लेकिन मैं ये बात भी करूँगा कि इसको थोड़ा सा जो है ना इसको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए बड़ी मुश्किल से हमारे पास डिपार्टमेंट की क्रिकेट वापस आई है, थोड़ी है लेकिन वापस आई। हमने देखा है जब डिपार्टमेंट की क्रिकेट ख़त्म हुई तो बहुत से प्लेयर्स ने स्ट्रगल किया। जब आपको पता है कि एसोसिएशंस के कुछ और मसले मसाइल होते हैं हमारे मुल्क में,
उसके बाद जब डिपार्टमेंट, क्योंकि मैं खुद डिपार्टमेंट का प्लेयर रहा हूँ, और मुझे लगता है कि अगर मैं डिपार्टमेंट HBL मुझे इतना प्रमोट नहीं करता, या मैं पाकिस्तान स्टीमर से मुझे जब मैं 6-7 ग्रेड में था मुझे जॉब नहीं मिलती स्पोर्ट्स पे, तो शायद मैं इतना अच्छा क्रिकेटर नहीं होता। क्योंकि जब मैंने पाकिस्तान स्टीमर ज्वाइन की तो वहाँ बहुत अच्छे मेरे टीम देखा और उनका जब मैयार देखा, क्योंकि वहाँ पे आपने डिलीवर करना ही करना है। वहाँ पे जो डिपार्टमेंट की क्रिकेट का एक ये समझना है कि जब वहाँ आप खेलते हो तो वहाँ पे हर साल आपने परफॉर्म करना है। अगर आप परफॉर्म नहीं करोगे तो अगले साल आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए क्वालिटी वहाँ पे ज़्यादा होती है, और उस परफॉर्मेंस के लिए फिर प्लेयर जो है अपने आप को ट्रेन अच्छा करते हैं। अच्छा, फिर समहाउ एसोसिएशंस में फिर आप कहीं ना कहीं एक साल ही परफॉर्म करते हो, दूसरा साल नहीं करते हो, कहीं ना कहीं आपको 2-4-6 मैचेस मिलने ज़रूर हो जाते हैं डिपार्टमेंट में। इसलिए डिपार्टमेंट की क्रिकेट को ये बहुत ज़्यादा हमें सपोर्ट करना चाहिए। और मेरी सजेशन है PCB को कि देखिए डिपार्टमेंट्स को पाबंद करें कि वो अपनी सारी टीमें रन करें, उसके बाद उनके ग्राउंड्स हो गए तो ऑटोमेटिकली अगर वो जो अगर HBL या UBL या स्विस सॉलर गैस अगर कोई कुछ भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर लेके आएगा तो उसका मैच बहुत अच्छा होगा, तो उससे फिर फायदा होता है। इसी तरह जैसे ये लीग्स हम हम सब ये बात कर रहे होते हैं कि लीग्स ने क्रिकेट को इम्प्रूव नहीं किया। लीग ने क्रिकेट को इम्प्रूव किया है, लेकिन क्योंकि जब आपकी अपनी जो कंट्री की क्रिकेट होती है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जब आगे पीछे होता है तो प्रॉब्लम्स होती है। और आपने देख लिया कि देखिए ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स भी सारे लीग्स खेल रहे होते हैं, इंग्लैंड के लिए जो प्लेयर्स हैं वो सारे लीग्स खेल रहे होते हैं, IPL खेला उन्होंने, PSL खेला, उसको फायदा उठा के गया। उनसे वहाँ पे स्पिन को खेलना अच्छा उनको आ गया, उनको रिवर्स स्विंग करना आ गया, क्योंकि यहीं के रीजन के प्लेयर्स जो है ना वो रिवर्स स्विंग और स्पिन को जो है ना वो आपको सिखाते हैं कि कैसे खेलना। मेरे ख्याल से देखिए टू वे, आप लीग को भी प्रमोट करो, लेकिन सबसे पहले प्रायोरिटी आपकी अपनी क्रिकेट होनी चाहिए, जो कि आपकी नेशनल क्रिकेट है, जो कि आपकी पाकिस्तान की क्रिकेट है। तो मेरे ख्याल से इस तरह हो तो ये सब कुछ अचीव हो सकता है। क्रिकेट की दुनिया जो हम अभी इससे पहले हमने एक क्वेश्चन लिया जिसका मैंने आंसर दिया, देखिए प्लानिंग बेहतर होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि ये मेरी ख्वाहिशात में नहीं है कि KPL ऐसे हो जाए, ये ऐसा नहीं है, ये हम सबकी ख्वाहिशात के मुताबिक होनी चाहिए, और वो वाली ख्वाहिश हम सबकी होनी चाहिए जो कि आज की ज़रूरत की नीड है। ये नहीं हो कि मैं कहूँगा जी मैं तो बस ऐसा था तो मैं ऐसा कर रहा हूँ तो इसको ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं। जो आज की जो नीड है, जो मॉडर्न एरा की जो नीड है ना, हमें वैसा करना चाहिए। और बाबर आजम के लिए देखिए यही है कि वो अपनी परफॉर्मेंस करें। और देखिए जब आप बाबर आजम क्यों कैप्टन बने थे, और मुझे याद है मैं भी उस वक्त मैंने पाकिस्तान टीम को ज्वाइन किया था, उस वक्त यही बिहाइंड ये जो फैसला हुआ था कि जो सबसे बेस्ट प्लेयर है वही क्योंकि उस वक्त इतने ज़्यादा चॉइसेस नहीं थे, तो बाबर आजम सबसे बेस्ट प्लेयर थे और सबसे ज़्यादा परफॉर्म कर रहे थे। तो वो जो है ना उन्होंने उस वक्त यही सोचा, उस वक्त चेयरमैन ने, मैं भी मेरे सामने ये फैसला हुआ था जो सबसे बेस्ट प्लेयर है उसको टीम का कैप्टन होना चाहिए। तो वही बात असल में ये कि आज अगर बाबर आजम या जितने भी बाकी टॉप के प्लेयर्स हैं वो परफॉर्म करें तो ऑटोमेटिकली आपकी परफॉर्मेंस बोलेगी। तो मेरे ख्याल से मैं एक बात ये देखता हूँ, बाज़ जो हमारे जो प्लेयर्स हैं वो बाज़ वो खेलते कम है, बोलते ज़्यादा है। देखिए बोलने का तो हम जैसे रिटायर करने का पर्सन का काम है, मैं यहाँ बोल के कोई भी भाषण दे सकता हूँ, क्योंकि देखिए हमारी क्रिकेट खत्म हो चुकी है ना। क्रिकेट खेलते अगर आपको याद हो, मैं आपको नजर भी नहीं आता था, मैं दूर एक स्टेडियम में रहता था और सब मुझे ढूंढते थे। फोकस आपका क्रिकेट होनी चाहिए, हर दिन आपको परफॉर्म करना है, क्योंकि देखिए अब मीडिया बहुत ज़्यादा होगी, एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होगी। बाबर आजम से हम सब ये समझते हैं कि वो हर मैच में आएंगे और हर मैच में 100 रन करेंगे, 100 नहीं करेंगे तो भाई वो प्रॉब्लम है। मेरे पास इतनी एक्सपेक्टेशन है, प्लेयर्स को अब क्रिकेट ज़्यादा खेलनी चाहिए और उनको जो अपने सोशल मीडिया में, बिल्कुल ये नहीं कहना सोशल मीडिया को नहीं रन करें, लेकिन आपको अपनी जो मैं समझता हूँ जो हमारे कोचेस ने हमें सिखाया कि बैट और बॉल की ये चक्कर है, तो आपका बैट और बॉल बोलना चाहिए। मेरे ख्याल से आपके खुद ऑटोमेटिकली आपके सारे क्रिटिक्स जो होंगे वो आपके साथ हो जाएंगे। मेरे जो मैं अपने करियर की बात कर रहा हूँ, बहुत सारे क्रिटिक्स थे और ऐसा भी हुआ कि मैं इसको बिल्कुल गलत बयानी नहीं कर रहा हूँ, ऐसा भी हुआ कि मेरे मुतालिक किसने कुछ कहा है, आप लोगों में से किसी ने भी बात की तो उसमें कुछ था तो आप लोगों ने कहा, और मैंने वो जो पेपर था वो मैंने रखा और रोजाना सुबह दोपहर शाम वो मैं देखता रहा, उससे मैं मोटिवेशन लेता रहा, क्योंकि मोटिवेशन आप एक पॉइंट से भी ले सकते हैं। मेरे ख्याल से जितने भी प्लेयर्स हैं माशाल्लाह से इतने स्पॉन्सरशिप हैं, इतना नाम है, और आज तो सोशल मीडिया पे आप एक परफॉर्म करते हो तो आप कहाँ तक जाते हो। मैं तो सईद अनवर की बस सोचता हूँ, ज़हीर अब्बास का सोचता हूँ, जावेद मियादाद का सोचता हूँ,
और ऐसे ऐसे बहुत बड़े प्लेयर्स देखता हूँ और सोचता हूँ कि अगर वो आज के दौर में होते तो कितने वो पॉपुलर होते। तो मेरे ख्याल से देखिए आपकी परफॉर्मेंस बोलनी चाहिए और मेरे ख्याल से आपकी फिटनेस इंप्रूव करें, अपने एथिक्स अच्छे करें और एंड में ज़रूर सोचें कि देखिए हम अगर अपने नेशनल लेवल पे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम इस कौम के और ये कौम आपकी हालत सामने है कितनी कितनी मुश्किलात में। एक क्रिकेट ऐसी है कि वो जो है आपको कहाँ से कहाँ लेके जाती है और कोई एक बंदा भी कोई अचीव करता है तो कितना पॉपुलर होता है। तो मेरे ख्याल से देखिए आप अपनी परफॉर्मेंस पे फोकस करें, अपनी फिटनेस पे फोकस करें और ये सोचें कि ये जो हमारे पास जो मौका है ये बार बार मौका मिलना नहीं है। मेरे पास वो मौके थे, मैंने यकीन करें मैंने कोशिश की कि मुझे दोबारा मौका नहीं मिलेगा पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेलने के लिए। तो मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे नंबर 3 खेलना है, मुझे ओपनर जाना है, मुझे नंबर 6 खेलना है। मुझे हमेशा ये होता था कि भाई अगर टीम को जहाँ ज़रूरत है मुझे वहाँ खड़ा कर दो तो भाई मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि मुझे फिर नहीं लगता था कि मुझे दोबारा मौका मिलेगा नहीं मिलेगा। तो मेरे ख्याल से बाबर आजम के लिए कि भाई ये मौके हैं, माशाल्लाह से टॉप के प्लेयर इतनी छोटी उम्र में इतनी उन्होंने अचीव कर लिया है। अब इसके बाद आगे क्या करना है? कैप्टनसी तो बहुत बहुत एक छोटा सा वो है। मेरे ख्याल इससे बाहर निकले और परफॉर्मेंस दें और पाकिस्तान के लिए वंडर्स करें। और बाबर आजम एक ऐसे प्लेयर हैं जो कि मैंने तो सिर्फ 10,000 रन करे, वो 15,000 रन तक जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए इस कंट्रोवर्सी से बाहर जाना पड़ेगा। आपके सामने विराट कोहली है, विराट कोहली ने आपके सामने कैप्टनसी छोड़ी है और खुद छोड़ी उसने, और आज उनके परफॉर्मेंसेस देख लें, वो सारे दुनिया के रिकॉर्ड्स जो है तोड़ने चले। मेरे ख्याल से जितने भी प्लेयर्स हैं वो टीम के लिए खेलें और अगर थोड़ा बहुत एनर्जी बच जाए तो भाई फिर अपने लिए खेलें। मैं तो ये सोचूंगा, तो मैं ख्याल इस सोच से खेलेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा, चूंकि वक्त कम है, कोई बात नहीं, हार जीत होता है, लेकिन बाद असल में से लर्न कर। अब ये ना हो कि कुछ दिनों के बाद आयरलैंड आ रही हो, स्कॉटलैंड आ रही हो, वो भी हमें इसी तरह हरा के चले। उस देखिए ये सीखें, हमें सीखना है और जीत हार हो जाती है। मैं खुद हारा हूँ आयरलैंड के मैच में जब बाबर बॉब वुलमर का इंतकाल हो गया था, तो मैं उसमें मुझे याद है वो एम्बेरसमेंट। तो देखिए हमें दूसरों को एम्बेरस नहीं करना चाहिए। ठीक है हम हारे हैं और इसी सिर्फ बाबर आजम नहीं हारे या सिर्फ जो है वो शान मसूद या नहीं, हम सब हारे, लेकिन हमने इसको इससे लर्न करना है। और जो कौमें लर्न नहीं करती अपने पास से, तो फिर वो तैयार हो जाए। स्कॉटलैंड आना है, उसके बाद फिर बहुत सारी टीमें और में आना है, आपको अफगानिस्तान में आना है और फिर वो आपको हराएंगे। और आपको पता है कि जब ऐसी टीमें आपको हराती है तो आपकी रेटिंग और आपकी जो है ना स्पॉन्सरशिप कहाँ जाती है। तो मेरे ख्याल से इससे लर्न करें और हमें एक दूसरे पर बैलेंस करना चाहिए। जिस तरह मैंने आपको बताया कि दायरा बड़े मदोजर से गुजरे, हमने देखा है आपको, आपने बड़ी स्ट्रगल की और अच्छी बात है कि आप मुनाफत भी नहीं करते। क्वेश्चन जैसा कि अजहर ने क्वेश्चन किया तो रिलेटेड क्वेश्चन है कि अभी आपने देखा कि अंडर 19 का इवेंट नेशनल लेवल के ऊपर स्टार्ट हुआ, टीम्स की मूवमेंट हुई, फाटा की टीम कराची आई हुई थी, पहले दिन का मैच हुआ और उसके बाद फिर अचानक एक ऑर्डर आया और जिसकी वजह से इवेंट को पोस्टपोन कर दिया गया। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि मेंटोर्स 50-50 लाख रुपए के हिसाब से जो मंथली दे रहे हैं। आपसे मैं यकीनी बात है कि तब वो करता हूँ सही जवाब देंगे तो 50-50 लाख 5 मेंटोर 2.5 करोड़ महीने का बनता है और साल के जो तकरीबन जाके 30 करोड़ रुपए बनते हैं। 5 अफराद को 30 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। और दूसरी जानिब जो है अंडर 19 आप ग्रास रूट की बात करते हैं और ग्रास रूट को इस तरह पसपा किए जा रहे हैं, तो क्या कहते हैं आप? देखिए अगर आप लोगों को पता हो इसलिए मैं ऑन बोर्ड नहीं हूँ। देखिए मैं आपको अंदर की बात मैंने बता दी जो मुझे नहीं बतानी चाहिए कि मेरे साथ क्या हुआ, मैंने उनके साथ क्या किया, ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। इसीलिए मैं हमेशा मुझे पीसीबी से दूर नहीं होना चाहिए। हम जैसे प्लेयर्स को जिन्होंने इतना कुछ अचीव किया हमारे पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पर, पीसीबी के प्लेटफॉर्म पर, उसको हमेशा पीसीबी के प्लेटफॉर्म पर होना चाहिए। और जब आपकी एज होती है तो होना चाहिए। मेरे ख्याल से पहले तो मैं ये कह दूँ जितने भी मेंटोर्स उनकी एजेस अच्छी हैं, मेरे ख्याल से इनको इसी तरह अवॉर्ड होना चाहिए। जहाँ तक पैसों की बात है, देखिए हर बंदा अपना नसीब लेके आया हो सकता है कि मेरे नसीब में नहीं थे 50, 60, 70 लाख रुपए, इसलिए मुझे नहीं मिल सके, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन देखिए मैं हमेशा एक बात समझता हूँ कि पीसीबी को ये समझना है कि वो पीसीबी है और वो उसको अपने वर्थ का पता होना चाहिए। मुझे बात लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपनी वर्थ का पता ही नहीं होता कि वो क्या है और क्या नहीं। अचानक फैसले कर देते हैं, अचानक कोचेज आ जाते हैं, अचानक कोचेज चले जाते हैं। तो देखिए ये जो पाकिस्तान की क्रिकेट है ना, और जो पाकिस्तान का नाम है, मैं रिटायर हूँ और अभी तक मेरे ख्याल से मैंने 6 या 8 महीने पीसीबी की एक जॉब की है और आपको याद हो रिटायरमेंट के बाद मैं आज भी
वही पाकिस्तान के रन लेके मैं आपके सामने बैठा हूँ। और मैंने तो कभी भी आपने नहीं देखा हो कि मैंने तो जॉब की है। मेरे ख्याल से ये देखिए क्रिकेट जो है ये हम सबको खिला रहा है, पढ़ा रहा है, और हम हमारे बच्चों को इतना कुछ करते हैं, तो हमें ये बात अंडरस्टैंड करनी है कि हम क्या डिलीवर कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से पीसीबी को ये समझना है कि वो अचानक फैसले ना करें, वो अपना एक बैठे और एक जो कह सकते हैं ना कि सिर्फ 6 महीने नहीं बल्कि अगले 5 साल का उनका एक स्केड्यूल होना चाहिए, जो एक टाइम स्केड्यूल होना चाहिए जिसमें तो बाहर के मुल्कों में सब ऐसे हो रहे हैं। मैं भी ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ तो उन्होंने मुझे कोई उनकी जो डोमेस्टिक शुरू होने वाली थी उसके लिए मुझे उन्होंने एंगेज किया अक्टूबर में। तो मुझे बड़ी खुशी, उन्होंने बाकायदा मुझे मेल की कि हम चाहते हैं कि जब वो हमारी डोमेस्टिक का उसमें जो हमारे लेजेंडरी क्रिकेटर्स आ रहे हैं तो आप भी आ जाए, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप आ रहे हैं तो हम चाहते हैं कि हमारे डोमेस्टिक का जो एक अनवीलिंग एक ट्रॉफी हो रही है जो सीजन का, तो वो उसमें आप उसमें पार्टिसिपेशन करें। तो मुझे बड़ी खुशी हुई है। मैंने उनको कल रात ही वापस मेल किया, मैंने उनको बड़ा अप्रिशिएट किया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि अभी आप जो है जो आपने डोमेस्टिक का सीजन उसका लॉन्चिंग हो रही है तो आप मुझे इन्वॉल्व कर रहे हो। तो मेरे ख्याल से देखिए ये हमें समझना है और पीसीबी को समझना है। देखिए जहाँ तक बात है मेंटोर्स की, अल्लाह करे कि ये बहुत आगे जाए और ये ना हो कि 6 महीने बाद साल के बाद फिर कुछ और आ रहा हो। मेरे ख्याल से देखिए मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, वो कहते हैं ना कि वो कौवा चला हंस की चाल तो अपने भी भूल जाते हैं। देखो टॉप के प्लेयर्स हैं, तो मेरे ख्याल से देखिए हमें समझना है, हमें पास से लर्न करना है। और अगर हम हर साल अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज करेंगे, बायोमैकेनिक्स को चेंज करेंगे, तो मेरे ख्याल से हमें कुछ मिलना नहीं है। तो मेरे ख्याल से इस पे पीसीबी को भी ये सोचना है और हमें भी सोचना है कि अगर इस तरह बाज़ बार ऑकवर्ड लग रहा होता है कि टीमें आ जाती है और आप कैंसिल कर देते हो, तो मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा और प्लानिंग से चलें ताकि हम जो आज यहाँ खड़े हुए और हम सोच रहे कि हम हमारी क्रिकेट कहीं ख़त्म भी ना हो जाए, तो मेरे ख्याल से ये नहीं होगी। और वो लोग लेके हम वो लोग ऑन बोर्ड करें जो कि आपको डिलीवर कर सकें शॉर्ट टर्म में भी। मैं तो बिल्कुल ही अभी अच्छा मेरा लेट आने की वजह भी थी कि मेरे बच्चों के स्कूल्स थे, तो मैं खुद उनको पिक एंड ड्रॉप करने जाता हूँ, तो लेकिन मैं रहता पीछे ही हूँ, तो जल्दी से मैं हल्की से मैंने शेव किया, मैं आ गया खड़ा हो गया। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इस पाकिस्तान में जो एक बात मैंने देखी है, वो टमाटर वाले के पास जाता हूँ, उसको पता है कि कौन सा प्लेयर होना चाहिए टीम में, कौन सा मैनेजमेंट होने चाहिए, कौन सा कोच होना चाहिए। फिर मैं जाता हूँ फ्रूट वाले के पास, उसको भी ये पता है। फिर मैं जाता हूँ ग्रोसरी वाले के पास, मुझे ऐसे ऐसे सजेशंस देता है। हमें जाना चाहिए, हम सबको जाना चाहिए, और उनको ये समझ में आ रही है कि कौन सा कोच होना चाहिए, किसको कैप्टन होना चाहिए, कौन सा प्लेयर किस नंबर पे खेलना चाहिए। अगर पता नहीं तो हमें नहीं पता वहाँ बैठ के। अमेजिंग है मेरे लिए। ऐसा ही मैं अगर यहाँ पे जो सबसे क्रिकेट खेला भी नहीं होगा, मैं उसको बैठाऊंगा तो मुझे बता देंगे भाई ये कैप्टन होना चाहिए, इसको इस नंबर पे खेलना चाहिए, ये यहाँ होना चाहिए। आप सबको पता है, और नहीं पता तो मुझे नहीं पता जो 100 टेस्ट मैच खेला हुआ है, जो क्वालिफाइड कोच है। तो ये क्या है? देखिए सेल्फिश थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी, अपने पैकेजेस से आगे जाना पड़ेगा। मैंने भी देखा है कि वो कहते हैं नहीं, गलत को गलत नहीं कहो, सही को सही नहीं कहो। हम कब तक ऐसा करेंगे? हम कब तक सही को गलत कहेंगे और गलत को सही कहेंगे? तो भाई उस मुल्क में कुछ नहीं हो सकता, उस सिस्टम में कुछ नहीं हो सकता। तो भाई हमें ये करना है कि हमने सही को सही कहना है, गलत को गलत कहना है। अगर यूनुस खान अच्छा नहीं है, बेशक वो 10,000 रन करके बैठा हुआ है, अगर वो अच्छा नहीं है, उसकी सोच अच्छी नहीं, उसकी जो फिटनेस अच्छी नहीं है, तो उसको नहीं होना चाहिए वहाँ। मैं इस 10,000 रन पे या 100 टेस्ट मैच खेल के मैं हर जगह नहीं पहुँच सकता, मैं हर वक्त चैंपियन नहीं हो सकता। ये हमें सोचना है। तो मेरे ख्याल से अगर ये वाली सोच होगी तो हम बेहतर होंगे। जो हम बात कर रहे हैं इसको थोड़ा सा आगे लेके जाएं, और मेरे ख्याल से देखें वाइजली डिसीजन करें। ये जो मैं बात कर रही हूँ, आपने कहा कि ये मेरे लिए बहुत सारे कोचेस ने कहा है कि हमारी फ्यूचर प्लान है, मेरे लिए कहा है, मैंने ये सुनी है, और मैं बहुत हेट करता हूँ ये लफ्ज़ कि ये हमारी फ्यूचर प्लान में। ओ भाई, आपका अपना फ्यूचर का पता नहीं है, तो आप दूसरे के लिए फ्यूचर प्लान की बात करोगे। ये बता हमारे फ्यूचर प्लान में नहीं, आपको कल का अपना नहीं पता कि आप जिंदा रहेंगे भी कि नहीं रहेंगे। तो यार ये कैसी बातें करते हैं? खास इन बातों से निकले और वाइजली डिसीजन करें। जो मैं हमेशा कहता हूँ, वाइजली डिसीजन करें। और ये क्या बात है कि जी वो छोटे को कैप्टन बना देते हैं सिर्फ इसलिए कि वो जो यूनुस खान है वो हमारी सुनता नहीं है, तो इसको थोड़ा सा नीचे दबाना है। भाई कब तक दबाओगे? ये दबाते दबाते आज ये आ गया कि हम सब मिट्टी के नीचे दबने वाले हैं। इसको थोड़ा सा आगे लेके जाएं और ये सोच चेंज करें कि भाई अगर पोटेंशियल ही नहीं है एक इंसान में कैप्टनसी का, वो लीडर ही नहीं है, आप जबरदस्ती उसको लीडर बना दें। इस मुल्क में ये होता है, बहुत ज्यादा है ये। वो प्लेयर ही उसमें अच्छी नहीं होगी,
लेकिन क्योंकि वो हमारी सुनता है, ये बहुत बड़ा पढ़ा लिखा है, ये जो है इंग्लिश उर्दू पुश्तो अच्छी बोलता है, तो इसको कप्तान होना चाहिए। भाई इससे निकले भाईजान, हमने बड़े बड़े क्रिकेटर्स देखे, हमने सलीम को देखे, जावेद भाई को देखा भाई, जावेद भाई को देखा भाई, चाहे उसकी जैसी भी उनकी इंग्लिश थी, जैसे भी वो बोलते थे, वो बॉलें खाते थे, वो परफॉर्म करते थे, वो हर पोजीशन पे खेलते थे, वो हर पिच पे रन्स करते थे। भाई ऐसे प्लेयर चाहिए जो सिर्फ ये बात ना करे जी मैंने तो नंबर 3 ही खेलना है, मैंने तो नंबर 6 ही खेलना है, क्योंकि वहाँ मेरा बेस्ट है। तो जब ये सोच होगी भाई उस ग्रुप में कुछ नहीं हो सकता। मेरा से आप आगे आए और जो अपने आप से निकले, जैसे मैंने पहले कहा, अपने पैकेजेस से बाहर निकले, अपने आप से निकले, अपने घर से निकले, अपने बच्चों से निकले। ये सारे हम सबके बच्चे हैं भाई, जहाँ जहाँ जिसको मौका मिले वो कंटिन्यू। यूनुस भाई, सर आप अभी तक यंग लगते हो, मुझसे ज्यादा यंग लग रहे हो आप। और भाई आपकी शादी हो गई, आपकी शादी हो गई, सर कोशिश ये मना कर दिया रिश्ते वालों ने। तो सर आपसे सवाल ये है कि बहुत लाखों लोग हैं आप रोल मॉडल, लाखों लोग हैं आप रोल मॉडल, यार ये आप ज्यादती कर रहे हैं, करोड़ों लोग। हाँ करोड़ों लोग हैं आप रोल मॉडल, आपका खुद का कौन है रोल मॉडल? देखिए मैंने क्योंकि मेरे वालिद एक ऐसे पर्सन थे जिनको मैंने देखा, और मैं क्योंकि बहन भाई में सबसे छोटा हूँ, मुझ में जो आदात है मेरे वालिद की, लेकिन मैं अपने रोल मॉडल में ना हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझता हूँ कि हमें उनको देखना है। अब आप सोच लेंगे, अगर मैं समझता हूँ, और ये बात मैं अपनी टीम को बहुत ज़्यादा प्रेशर में रखता हूँ कि आप ये सोचें कि आप कहीं के भी सरबराह होते हो, आप अल्लाह के नायब हो। अल्लाह के नायब को कैसा होना चाहिए? यहाँ से अल्लाह के नायब को हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह होना चाहिए। तो भाई मेरा तो रोल मॉडल ठीक है, मेरे घर में भी मुझे बहुत अच्छे मेरे फादर मिले, मेरे ब्रदर मिले, सारे पढ़े लिखे थे माशाल्लाह। मैं ही सबसे कम पढ़ा लिखा हूँ अपनी फैमिली में, क्योंकि हम क्रिकेट की तरफ निकल गए तो बस हमें थोड़ा सा मैंने सोचा, मैंने कोशिश भी की शायद नवाब भाई के साथ बैठ के मुझे कराची यूनिवर्सिटी में देने एडमिशन देने, लेकिन उसके बाद वो क्लासेस का वो एक टाइम आ गया कि भाई आपकी इतनी क्लासेस होनी चाहिए तो फिर ही आपको जो है ना ये डिग्री ले सकते हो। तो मेरे ख्याल से हमारे रोल मॉडल को हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होना चाहिए। लेकिन बात दरअसल वही है, देखिए जहाँ जहाँ भी आप हम जाएँ एज अ मुस्लिम हम ये कोशिश करें, ठीक है हमें बहुत सारी कमियाँ भी हैं, खूबियाँ भी हैं, लेकिन हमने ये कोशिश करनी है कि भाई एज अ मुस्लिम हमें बस अपनी आंखों को बचाएं, अपना दिल थोड़ा बेहतर करें तो बहुत कुछ हो सकता है। दुनिया के हर कोने में आपने रन बनाए, नेशनल स्टेडियम में मैंने 46 या 47 रन किए थे। मिर्जा इकबाल भाई नहीं है तो वो मुझे बताते रन करते कितने रन किए थे बॉल में, क्योंकि मिर्जा भाई जो है वो कमेंट्री कर रहे थे। मुझे वो इनिंग जो है मुझे हमेशा याद रहती है। वो एक ऐसी इनिंग थी, मुश्किल में थी, और सईद अहमद कैप्टन इसकी गवाह है। एक टाइम पे मैंने उनसे कहा कि भाई मुझे भिजवाएं, मैं करके आता हूँ। तो मुझे इसलिए हमेशा पहला मैच था मेरा, और ड्रेसिंग रूम में बड़े बड़े वसीम अकरम जैसे प्लेयर मौजूद थे, लेकिन मैं खड़ा हुआ भाई मुझे आप मौका दें, मैं करके आता हूँ। मुझे 46-47 रन की मेरी फर्स्ट वनडे की इनिंग है, मैं हमेशा उसमें आता हूँ। नेशनल स्टेडियम में मैंने 46 या 47 रन किए थे। मिर्जा इकबाल भाई नहीं है तो वो मुझे बताते रन करते कितने रन किए थे बॉल में, क्योंकि मिर्जा भाई जो है वो कमेंट्री कर रहे थे। मुझे वो इनिंग जो है मुझे हमेशा याद रहती है। वो एक ऐसी इनिंग थी, मुश्किल में थी, और सईद अहमद कैप्टन इसकी गवाह है। एक टाइम पे मैंने उनसे कहा कि भाई मुझे भिजवाएं, मैं करके आता हूँ। मुझे इसलिए हमेशा पहला मैच था मेरा, और ड्रेसिंग रूम में बड़े बड़े वसीम अकरम जैसे प्लेयर मौजूद थे, लेकिन मैं खड़ा हुआ कि भाई मुझे आप मौका दें, मैं करके आता हूँ। मुझे 46-47 रन की मेरी फर्स्ट वनडे की इनिंग है, मैं हमेशा उसमें आता हूँ।